ये जयपुर से पहले अगर आप दिल्ली से अजमेर की तरफ आ रहे हो तो जयपुर से पहले एक जगह है, बहुत ख़ास जगह है, बाबा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह। वो सामने देख सकते हो, वो आपका चिल्ला मुबारक है। जब बाबा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिलने अजमेर शरीफ आया करते थे तो इस जगह पर क़याम करते थे, यहाँ रुका करते थे और इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की। और जितने मस्तान लोग अजमेर आते हैं छड़ियों लेके, छड़ियाँ जो आती हैं अजमेर में कलंदरों की, वो यहाँ पर भी क़याम करती हैं। और तमाम खुद्दाम हुज़ूर गरीब नवाज़ उनकी तरफ से यहाँ पर में लंगर होता है तमाम मस्तान लोगों के लिए, जो तमाम कलंदर लोग आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर लंगर होता है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या ताए रसूल नायबुन नबी सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गरीब नवाज़ कुतुब अज़ीज़। हम गुनाहगार ग़ुलामों की कदम बोसी सलाम कबूल कीजिए हुज़ूर बारगाह में। आपके ग़ुलाम जा रहा है सफ़र में सरकार तमाम बारगाहों की हाज़िरी करने। साथ खैरियत से जाऊँ, साथ खैरियत से जाऊँ, आपकी हिफ्ज़ व अमान आपकी पनाह में रखिए ख्वाजा साहब। तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखिए आपके ग़ुलामों को। रास्ते में कोई दुश्वारी ना आए सरकार, आपकी चादर की, आपके दामन के साए में रखिए हम ग़ुलामों को गरीब नवाज़। जहाँ जहाँ जाऊँ साथ खैरियत से तमाम लोगों से मुलाकात करूँ, तमाम बारगाहों की हाज़िरी करा सकूँ, दुआएं खैर करूँ, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो। आप दुआ फरमाइए गरीब नवाज़। जो आपकी बारगाह से तोहफ़ा, चादर का तोहफ़ा उन बारगाहों में पेश करूँगा, वो बेशक वो तबरुक है आपका उन वली अल्लाह की बारगाह के लिए। बेशक आप शहंशाह हैं गरीब नवाज़, तोहफ़ा कबूल हो उन वलियों की बारगाह में। दुआ फरमाइए गरीब नवाज़ का रहमतों से बरकतों से नवाज़ी ख्वाजा साहब। इज़्ज़त रख लीजिए गरीब नवाज़ ग़ुलाम की, रहम कीजिए गरीब नवाज़, करम कीजिए गरीब नवाज़। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को मेरा उम्मीद है तो आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने अभी दुआ में शामिल हो, हुज़ूर गरीब नवाज़ की बारगाह में दुआ करके हम निकले सफ़र पे। एक सफ़र शुरू किया इंशाल्लाह। ट्रैवलिंग प्लेयर की फ़र्स्ट ट्रैवलिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट। हम अभी अजमेर में हाईवे के ऊपर में हैं। अभी हम जयपुर रोड होते हुए जाएंगे मेरठ, और मेरठ में रात को स्टे करना है। और काफ़ी बुज़ुर्गान दीन कि हमको हाज़िरी कराने का इरादा करके निकले हैं आप तमाम लोगों को, जिसमें वली अल्लाह भी हैं, सहाबा किराम भी हैं और नबी और अम्बिया अलैहिस्सलाम भी हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग रोज़ एक बारगाह में हाज़िरी करा करके वीडियो अपलोड करके आपको वो चीज़ दिखाएं। और हमारा सफ़र 5 स्टेट का रहेगा। अल्लाह कामयाबी दे हमको, जिस नीयत से निकले हैं वो अल्लाह ताला कामयाबी दे, नीयत को कबूल करे अपनी बारगाह में। तमाम हमारे वीडियो जो देखते हैं व्यूअर्स, उनको हाज़िरी कराने का इरादा रख के निकले हम। तो तकरीबन 15 से 20 दिन का हमारा ये सफ़र रहेगा और उसमें 5 स्टेट हम लोग कवर करेंगे। यूपी, उसके बाद में उत्तराखंड, फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली होने के बाद इंशाल्लाह हम अजमेर की तरफ आ जाएंगे। और इस दौरान अगर कोई नई बारगाह हमको मालूम पड़ती है कि वहाँ जहाँ हम अभी हाज़िरी करा रहे हैं आपको, वहाँ के आसपास कोई नई बारगाह है, तो वहाँ भी हम आपको हाज़िरी कराने की कोशिश करेंगे। अब हमारा कुछ प्लान नहीं है, वी आर गोइंग विथ नो प्लान, आई हैव नो प्लान। लेट्स सी अल्लाह ताला हमको कहाँ पर कब क्या दिखाता है, कब कहाँ किस रुख पे हम मुड़ेंगे हमारे सफ़र में, हमको मालूम नहीं है। इंशाल्लाह वीडियो को देखते रहिएगा हमारी एंड तक। अभी ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरी ट्रैवलिंग की, जो हमारा सफ़र है अजमेर से मेरठ का, उसकी डिटेल हम आपको दिखाएंगे। हमारी गाड़ी ये रही, रेडी हो रही है, गाड़ी तैयार हो रही है, आप देख सकते हो।
एसी में गैस भराने में मैं यहाँ रुका हूँ क्योंकि सफ़र है, एसी की ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। फॉग जमती है, उसमें भी, उस सूरत हाल में भी एसी की ज़रूरत हम लोग को पड़ती है कार में, ताकि विंडशील्ड क्लीन रहे। तो हमारे वीडियो को आगे देखते रहिए इंशाल्लाह। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो हम हाईवे के ऊपर हैं अभी यहाँ से जयपुर तकरीबन 82 किलोमीटर है और साथ में तमाम लोगों को थोड़ा चाय पीने का दिल हो रहा है तो रास्ते में रोकने का इरादा किया है। तो वही देखने के लिए आपको मैंने कैमरा ऑन किया कि आप देखो रास्ता हमारा ट्रैवलिंग का, जो हम सफ़र कर रहे हैं, दौरान सफ़र क्या मौसम रहा, कैसा रास्ता है। बस गरीब नवाज की दुआ शामिल हाल रहा है, सब साथ के रिश्ते हो जाए हमारा सफ़र। और हम तमाम लोग, आप लोगों के लिए भी दुआ खैर करने का इरादा लेकर निकले। तो तमाम दुआएं अल्लाह के वलियों के सदक़े में अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमाए। ये देखो यार, ये कोई होटल दिख रहा है, होटल नीलम। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं यार लाला, सही दिख रही है। डाल लूँ के चलो भाई, बिस्मिल्लाह। इधर ही रुकते हैं भाई दोस्तों। यहाँ पे देखो इंशाल्लाह चाय नाश्ता, कुछ पेट पूजा, वो है ना कहावत, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो कुछ खा लेते हैं नाश्ता और चाय वगैरह, फिर आगे का सफ़र इंशाल्लाह रहमान जारी रखेंगे। हाँ तो दोस्तों अभी बैठे हैं यहाँ पर ढाबे पर, थोड़ा चाय की चुस्की लेनी है। बेहतरीन चाय इलायची वाली, और कुछ नमकीन खा रहे हैं यार, भूख लग रही है हल्की फुल्की। खाने का मूड नहीं है अभी, खाना इंशाल्लाह आगे जयपुर साइड, जयपुर क्रॉस करके खाएंगे पंजाबी मज़े में। हाँ तो हमारे साथ इस सफ़र में 4 लोग हैं। एक हमारे सूफी साहब हैं, एक हमारा हमजा है, ये भी लगाओ बेचारा हिम्मत से। एक हमारा ख़ास दोस्त है हजरुल, देखो भाई बैठे हैं। तो अभी थोड़ी हमें थकान महसूस हो रही थी, तो हमने सोचा कि अभी यहाँ पे चाय वगैरह पी लें। तो अजय भाई ने बोला कि आइए हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। तो यहाँ पे सब चाय पीने के लिए रुके हैं। हाँ तो दोस्तों देख सकते हो आप मौसम का नज़ारा, बारिश हो रही है, अब जाके थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बारिश का मौसम बहुत अच्छा है और हवा में ठंडक बहुत अच्छी है। इस सफ़र के दौरान अल्लाह करे ऐसा ही मौसम हमको पूरे सफ़र में मिले। देख सकते हो आप बारिश हो रही है, हाईवे है। अभी जयपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर है, उसके बाद दिल्ली हाईवे पकड़ेंगे हम लोग और दिल्ली को फिर बाईपास करते हुए हम लोग मेरठ में स्टे करेंगे। अगर हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो माइट भी पॉसिबल मैं मेरठ को अवॉइड करके मुजफ्फरनगर में स्टे करूं, क्योंकि मेरा पहला क़याम जो है वो है अगवानपुर, जहाँ पर मेरे पीर मुर्शिद हज़रत सूफ़ी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके उर्स मुबारक हैं। तो वहाँ कल सुबह इंशाल्लाह महफ़िल में भी शामिल होना है और वहाँ की भी दरबार की हाज़िरी आप तमाम लोगों को करानी है। और कुछ बारगाहें और हैं वहाँ पर कुछ किलोमीटर के एतराफ़ में, जिनमें से एक बारगाह तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा पुरानी है, वो बीच जंगल में है। वहाँ की भी इंशाल्लाह मैं आपको हाज़िरी कराऊँगा। तो स्टे ट्यून फॉर द वीडियोज़, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिएगा। ये पूरा सफ़र इंशाल्लाह रोज़ हम चाहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जो हमारा सफ़र है हम रोज़ एक वीडियो अपलोड करके एक आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप एक तरह से उस चीज़ का लाइव देख सकें, उस चीज़ को लाइव।
मतलब रोज़ की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। रात को 8 बजे 9 बजे वीडियो अपलोड होगा हमारा। ये जयपुर से पहले अगर आप दिल्ली से अजमेर की तरफ आ रहे हो तो जयपुर से पहले एक जगह है, बहुत ख़ास जगह है, बाबा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह। वो सामने देख सकते हो, वो आपका चिल्ला मुबारक है। जब बाबा कुतुब रहमतुल्लाह अलैह गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मिलने अजमेर शरीफ आया करते थे तो इस जगह पर क़याम करते थे, यहाँ रुका करते थे और इबादत किया करते थे अल्लाह ताला की। और जितने मस्तान लोग अजमेर आते हैं छड़ियों लेके, छड़ियाँ जो आती हैं अजमेर में कलंदरों की, वो यहाँ पर भी क़याम करती हैं। और तमाम खुद्दाम हुज़ूर गरीब नवाज़ उनकी तरफ से यहाँ पर में लंगर होता है तमाम मस्तान लोगों के लिए। जो तमाम कलंदर लोग आते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर लंगर होता है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर में, ये वो जगह है, ये वो मकाम है जहाँ बाबा कुतुब चिल्ला कशी किया करते थे। अजमेर आते वक्त इसी रास्ते पे आप रुका करते थे। सुभान अल्लाह, ये सरकार के करम की बात है। गरीब नवाज़ की बारगाह से निकले हैं और बाबा कुतुब का चिल्ला मुबारक हमको नज़र आया। बेशक सरकार का करम शामिल हाल है, उनकी दुआ साथ है, करम रहे बस सरकार का तमाम खुदाम पर भी और तमाम ज़ायरीन पर भी। अभी आगे हाईवे का रास्ता है, यहीं से तमाम, इसी हाईवे से तमाम लोग जो छड़ियाँ लेके आते हैं, कलंदर लोग, मलंग लोग, इसी रास्ते से आते हैं और वहाँ पर क़याम करते हैं उस वक्त। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये जानकारी। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। शाम के 5 बज गई हैं और करीब दिल्ली 220 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमको मेरठ जाना है तो दिल्ली को भी हम बाईपास करेंगे। बाईपास वाले रास्ते से निकल के मेरठ की तरफ चलेंगे। राजस्थान की पहाड़ियाँ सुभान अल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। ये अरावली रेंज कहलाई जाती है। अरावली रेंज एक तरह से दुनिया की सबसे पुरानी रेंज है और एक वक्त में ये समंदर के अंदर थी ये पहाड़ियाँ। और एक टाइम ऐसा भी था इन पहाड़ियों का, जो डॉक्टर्स और जो रिसर्चर्स होते हैं उनका मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखे थे कि एक टाइम पर ये पहाड़ियाँ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची थी जब ये यंग थी, जवान थी। अभी इनका बुढ़ापा हो गया, एकदम बूढ़े हो गए, ये पत्थर के पहाड़ हो गए। जवान पहाड़ हमेशा मिट्टी का रहता है, जैसे अभी हिमाचल है, हिमालय भी जब अपनी जवानी के ऊपर है। माउंट एवरेस्ट जो है वो अपनी जवानी के ऊपर में है। और ये पुराने पहाड़ हैं, काफ़ी पुराने, एक्सटिंक्ट वोल्केनो कह सकते हो आप इनको, जो शांत ज्वालामुखी हैं। ये रेगिस्तान का इलाका है राजस्थान का। अल्लाह की कुदरत है कि एक टाइम के ऊपर में या ये इलाका भी समंदर के अंदर में था और इसके निशान देखने को मिलते हैं कई बार पहाड़ियों के ऊपर में। अजमेर में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं और ब्यावर जो क्षेत्र आता है वहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जिसको आप देख सकते हो कि वो पहाड़ पानी से कटे हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का नज़ारा आपको दिखाते हैं हम। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने स्टॉप किया है। दोपहर का खाना हमने कहीं खाया नहीं था, लंच कहीं किया नहीं था, तो अभी हम डिनर के लिए बहरोड में रुके हैं। ये करीब राजस्थान का बॉर्डर का ही इलाका है। अब हरियाणा में इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में घुसेंगे। ये गाड़ी अभी खड़ी करी है, अब अंदर चलते हैं। खाना भी रेडी है, चलिए अंदर चलते हैं। ये रेस्टोरेंट है सावन भादो मिडवे, RTTC का, राजस्थान गवर्नमेंट का। बहुत पुराना है ये, वो काफ़ी अच्छा भी है। चलिए खाना रेडी है, हमने ऑर्डर कर दिया था। लेते हैं क्या आइटम है, देखते हैं। डोसा रेडी है। रेडी भैया, थैंक यू सर। अब आपके वो खाली हो रहा जी ठीक है। ये मसाला डोसा ऑर्डर किया था, देख सकते हो आप। चलिए टेस्ट करते हैं कैसा है। वहाँ बैठते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
टेस्ट गुड, नाइस। चलिए अब खाना खाने के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी डिनर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी बहरोड में, अब रात को लेट हो जाएंगे, मेरठ पहुँच के वहाँ पर रात को स्टे करना है। तो इंशाल्लाह आप कल के वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं जो उर्स में हम शामिल होंगे। तो अभी के लिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।